बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जमीन का इंतकाल कैसे होता है और जमीन का मैनुअल इंतकाल कैसे होता है और उसकी फीस कितनी है। आज हम बात करेंगे, अगर आपकी जमीन की कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी बन चुकी है, यानी कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, तो इसका इंतकाल या म्यूटेशन कैसे होगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो बंदा भी जमीन फरोख्त कर रहा है वो और जो खरीद रहा है वो दोनों अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो हर तहसील में बने हुए हैं वहां पर तशरीफ ले जाएंगे और वहां पर जो अमला है उनको बताएंगे कि ये फलां खेवट नंबर में से जो फलां मौजा है या महाल है उसमें से प्रॉपर्टी इतने पैसों के इवज हम फरोख्त कर रहे हैं, फलां बंदों को फरोख्त कर रहे हैं। तो वो उस पर जो कंप्यूटराइज्ड इंतकाल है, पहले उसकी कंप्यूटराइज्ड रपट तैयार करेंगे, फिर उसका कंप्यूटराइज्ड इंतकाल तैयार किया जाएगा और कंप्यूटराइज्ड इंतकाल तैयार करने के बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है तहसील के अंदर, उसके पास पेश किया जाएगा। उसके पास पेश होकर बेचने वाले से वो पूछेगा क्या आपने वाकई अपनी जमीन जो इस खेवट में है, फलां फलां खेवट में है, फलां फलां महाल या मौजा में है, इतने पैसों के इवज में फलां शख्स को बेच दी है। वो भी यकीनन खरीदने वाला या उसका नुमाइंदा भी वहां पर मौजूद होगा। अगर वो कहेगा मैंने बेच दिया तो उसका बायोमेट्रिक वहां पे थंब इंप्रेशन ले लिया जाता है, उससे जो भी सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं वो ले लिए जाते हैं और उस इंतकाल के ऊपर 2 अदद गवाहान की भी जरूरत होती है जो उसी मौजा या महाल के रिहायशी होते हैं, जो ये तस्दीक करें कि हमारे सामने ये सौदा हुआ, ये पाया तकमील तक पहुंचा और ADLR साहब के सामने पेश होकर बेचने वालों ने ये अपने बयानात कलम बंद करवा दिए। तो अब बात आ जाती है फीस की। तो फीस पे मैंने पिछली वीडियो में भी गुजारिश की थी कि हर महाल के अंदर या मौजा के अंदर और फिर उसमें भी हर जमीन की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने वैल्यू मुकर्रर की हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मुकर्रर करदा जो वैल्यू है, अगर तो आप उस वैल्यू के ऊपर ही जमीन खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अगर जमीन की वैल्यू कनाल की 1 लाख रुपए मुकर्रर की है और आप जमीन 1 लाख की ही खरीद रहे हैं तो फिर टैक्स आपको 1 लाख पर ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जमीन की वैल्यू एक कनाल की 1 लाख मुकर्रर की है लेकिन आप जमीन खरीद रहे हैं 50,000 कनाल के हिसाब से, लेकिन अब बेशक आप कम कीमत पर खरीद रहे हैं लेकिन आपको टैक्स 1 लाख रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जमीन की जो वैल्यू है वो 1 लाख मुकर्रर की है 1 कनाल की, लेकिन आप 1 कनाल जमीन 5 लाख रुपए की खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके इंतकाल के ऊपर 5 लाख रुपए दर्ज हों, तो फिर अब आपको जो जमीन का टैक्स है वो 5 लाख रुपए फी कनाल मालियत के हिसाब से देना पड़ेगा। अब वो टैक्स क्या है, तो सबसे पहले तो इंतकाल की फीस है जो 3% है। जो भी आप वैल्यू लिखवाएंगे उसकी 3% वो फीस जमा करवाएंगे। 1% फीस जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जमा होगी, वो जमा करवानी पड़ेगी। और अगर आप फाइलर है यानी कि खरीदने वाला, अगर आप अपना टैक्स रिटर्न जमा कराता है, उसने अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर शो किया हुआ है, तो उसको 2% टैक्स FBR को देना पड़ेगा। अगर खरीदार जो है वो टैक्स पेयर नहीं है, वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता, तो फिर उसको 7% टैक्स जो है FBR को देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर बेचने वाला शख्स बी फाइलर है, वो एक्टिव टैक्स पेयर है, तो उसको भी 2% टैक्स हर जमीन को फरोख्त करने के ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर बेचने वाला टैक्स पेयर नहीं है, वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराता है, तो फिर उसको 4% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर जमीन की सेल हुई है यानी कि बै हुई है, इसको उर्दू में बै कहते हैं, इंग्लिश में हम सेल कहते हैं, सेल का इंतकाल या म्यूटेशन है, तो अगर दोनों फ्रीकैन जो है वो टैक्स पेयर है तो फिर जो टोटल टैक्स बनेगा वो 8% बनेगा जो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। अगर दोनों फ्रीकैन टैक्स पेयर नहीं है तो गवर्नमेंट के खजाने में 15% जो भी वैल्यू लिखवाई जाएगी उसका टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी इंतकालात की कुछ किस्में होती हैं, मसलन विरासत का इंतकाल, मिसाल के तौर पर इब्बा का, जिसको इंग्लिश में हम गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट का इंतकाल, तो वो कैसे होते हैं, उनकी फीस क्या होती है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम रजिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, वो क्या होती है और इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फर्क है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया।